अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, प्लांट कमज़ोर है, पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं। प्लांट की कटिंग लगानी है लेकिन रूटिंग हार्मोन्स पाउडर नहीं है। फ्लावरिंग प्लांट्स पर फूल नहीं आ रहे, अगर आ भी रहे हैं तो इनका साइज़ बहुत छोटा है। सब्जियां अच्छी ग्रो नहीं कर रही, प्लांट्स पर पेस्ट्स हमला कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इन तमाम मसाइल का हल मौजूद है, और अच्छी बात यह है कि एक ही इंग्रेडिएंट से ये तमाम प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलोवेरा के बारे में। जिस तरह ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसी तरह ये अपने साथी प्लांट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। एलोवेरा के लीव्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम मौजूद होता है, जो कि हमारे प्लांट्स की बुनियादी ज़रूरत है, और वैसे भी ये बुनियादी न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, कॉपर और 7 किस्म के विटामिन मौजूद होते हैं, जिनमें विटामिन ए, सी, ई, B1, B3, B6 और B12, और इसके अलावा भी बहुत से बेनिफिशियल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। एलोवेरा को नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पर, नेचुरल पेस्टिसाइड के तौर पर, रूटिंग हार्मोन्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसको नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने अपने को एलोवेरा के प्लांट से जितनी आपको ज़रूरत हो उतने आप उन्हें एक पत्ता काट लेना है, और उसको फिर धोकर तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। तो अब आपने इसको किसी ब्लेंडर में या किसी मिक्सी में डालकर तो थोड़ी देर उसको चलाना है, तो कुछ इस किस्म का लिक्विड हमारे पास तैयार हो जाएगा, गाढ़ा सा। इस मौके पर आपने इसमें कोई भी पानी शामिल नहीं करना। तो अब ये हमारे पास गाढ़ा सा लिक्विड तैयार हो गया है। तो अब हमने करना ये है कि इसको मेजरमेंट के लिए किसी 2 से 250 ml के गिलास में डाल लेना है। कुछ इस तरह से। तो ये वाला लिक्विड हमारे पास तैयार हो गया है। तो अब हमने करना ये है कि इसको मज़ीद 5 लीटर पानी में ऐड कर लेना है। तो ये हमारे पास एक पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गई है। तो चलें जी, ये वाला लिक्विड हमने अब 5 लीटर पानी में ऐड कर लिया है। इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, और ये बड़ी अच्छी हमारे पास फर्टिलाइज़र तैयार हो गई है। और अब हम इसको अपने फ्रूटिंग प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, सब्जियों में, हर किस्म के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये मेरे प्लांट्स हैं, ये कुछ 10 इंच के गमले में लगे हुए हैं, तो इनमें हम एक गिलास ऐड कर देंगे। तो आप कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से अपने प्लांट्स में हैरत अंगेज़ फ़वाइद देखेंगे। इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम या ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा पुदीने के प्लांट ये एक क्रेट में लगे हुए हैं, इसमें हम कोई 2-3 गिलास ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये ज़रा बड़ा है। एक हमारा ये प्लांट है, क्रोटन का प्लांट है, इसकी हालत थोड़ी ख़राब है, तो इसमें भी हम 1 गिलास ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप कुछ ही दिनों में अपने प्लांट्स में हैरत अंगेज़
फ़वाइद आपको नज़र आएंगे। जैसे ये पौधे हैं मेरे, ये मैं चारों पौधे नर्सरी से लेकर ही आया था, लेकिन देख लें कि इन पर कितनी फ्लावरिंग हो रही है और ये कितनी कलियां, ढेरों कलियां तमाम ही पौधों पर और निकल रही हैं। तो ये मैं इन प्लांट्स को हर 15 दिन के बाद इसी तरह एलोवेरा की फर्टिलाइज़र बनाकर डालता हूँ। अमूमन हमने देखा है कि नर्सरी से जब हम कोई फ्लावरिंग प्लांट्स लाते हैं तो जो फूल उन पर खिले होते हैं वही खिलते हैं, हमारे घर आकर वो फ्लावरिंग बंद कर देते हैं। लेकिन इस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट ये आपके सामने है। तो इसी तरह से ही मैं अपनी अमूमन सब्ज़ियों में भी इसका इस्तेमाल करता हूँ, दूसरे पौधों में भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। और आपके सामने ये सारे पौधे हरे भरे नज़र आ रहे हैं। तो चलें अब इसका दूसरा इस्तेमाल देखते हैं कि रूटिंग हार्मोन्स के तौर पर इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं जब भी कोई कटिंग लगाता हूँ तो एलोवेरा का इतना सा पीस लेता हूँ। ये कटिंग को मैं कोई 1 आध मिनट के लिए तो इस तरह इसमें डिप करता हूँ और फिर इसको किसी गमले वगैरह में लगाता हूँ। तो इसका मुझे 100% के करीब ही रिज़ल्ट मिलता है। तो ये हमारे घर में एलोवेरा लगा हुआ हो तो ये मुफ्त का रूटिंग हार्मोन भी है। हाँ, आजकल सब्ज़ियों का मौसम है, गर्मियों की सब्ज़ियां लग रही हैं, तो आप ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है तो इसके पानी में कुछ 4-5 घंटे के लिए सब्ज़ियों को बीजों को भिगो कर रख दें, तो आपके सब्ज़ियों के बीज भी बड़ी जल्दी ग्रो करेंगे और उनको इनिशियली काफ़ी न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। तो अब एक और तरह से भी एज ए फर्टिलाइज़र इसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। किसी भी पौधे को अगर आपने इस तरह से भी करना हो तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी इस तरह से ऊपर को कर लें तने की तरफ, और थोड़े से कुछ टुकड़े आप एलोवेरा के को इस तरह से अपने पौधे के चारों तरफ डाल दें और डालने के बाद इनके ऊपर फिर मिट्टी कर दें। तो ये इस तरह भी एज ए फर्टिलाइज़र काम करेगा और बाद में इस पौधे को पानी दे दें तो और आहिस्ता आहिस्ता ये मिट्टी में डिज़ोल्व हो जाएगा। हाँ, एक और बात आपको बताता चलूँ, ये एलोवेरा जो है ये एज ए फंजीसाइड भी काम करता है, हमारे पौधे की जड़ों को फंगस से भी बचाता है। गज़ के ये जड़ों से लेकर तो ऊपर तक पौधे के वो तमाम न्यूट्रिएंट्स फराहम करता है जिनकी वजह से पौधों की सेहत बहुत अच्छी हो जाती है और वो लश ग्रीन हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको एज ए पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड कैसे आपने इस्तेमाल करना है। तो ये इसमें मज़ीद ये 3 चीज़ें आपने ऐड करनी हैं। ये कुछ 4 क्लोव मैंने लिए हैं लहसुन के, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है ये अपना प्याज का, और ये 1 चम्मच हल्दी ली है। तो इसको भी आप मिक्सी में या ग्राइंडर में डालकर तो ग्राइंड कर लें। उसमें कुछ इतने से टुकड़े आप एलोवेरा के डाल लें तो आपके पास ये कुछ इस तरह से इतना सा लिक्विड तैयार हो जाएगा, ये 1 गिलास के करीब या इससे ज़्यादा। तो अब आपने इसे 2 लीटर पानी में मज़ीद ऐड कर लेना है और इसको स्टेन कर लेना है, यानी किसी छन्नी से छान लेना है, और इसे अपने छानने के बाद अपने स्प्रे पंप में डाल लेना है। क्योंकि अगर आप इसको स्टेन नहीं करेंगे तो ये आपके शावर में स्प्रे पंप में
फंस कर तो मसला करेगा। तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके प्लांट इंसेक्ट्स वगैरह से बचे रहेंगे और खूबसूरत और लश ग्रीन नज़र आएंगे। हाँ, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में स्प्रे आपने करनी है तो या सुबह के टाइम करें या शाम के टाइम करें, दोपहर के वक्त स्प्रे ना करें, क्योंकि गर्मी की वजह से धूप पड़ने की वजह से वो वाली स्प्रे एवेपोरेट होकर तो उड़ जाएगी, तो इसलिए उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना सुबह या शाम के वक्त होगा। हाँ, जब फर्टिलाइज़र इस तरह की आप बना कर दें तो वो भी या सुबह के टाइम दें या फिर शाम के टाइम दें। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। अगर कोई बात आपके ज़हन में और कोई सवाल आ रहा हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें, फिर किसी दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।